आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। सब लोग आमीन कह दीजिए और दिल में तसव्वुर कीजिए कि हम ये दुआ अपने लिए भी कर रहे हैं और फ़लस्तीन के शहीदों और मजलूमों और मजबूरों के लिए भी कर रहे हैं। बोलो, रहम की ज़रूरत है कि नहीं है? बिल्कुल। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। लड़ने तो क्या जाओगे, तुम आमीन भी नहीं कह रहे घर में बैठ के। उन लोगों से पूछो जिन्होंने अपनी गोद के पाले हुए बच्चे मस्जिद अक्सा के नाम पे कुर्बान कर दिए, जिन्होंने अपने जवानों को अपने सामने सीनों पे गोलियां खाते देखा है, इसलिए कि अल्लाह का घर बैतुल मुकद्दस पुराना काबा आजाद हो जाए। तुम लड़ नहीं सकते तो कम से कम दुआ तो कर सकते हो, नहीं कर सकते। नमाजों में आओ, आप मस्जिदों को आबाद करो और आलम इस्लाम के मजलूम मुसलमानों के हक में रो रो कर दुआएं मांगो। अल्लाह इस्लाम को तरक्की अता फरमाए, इस्लाम को मेराज अता फरमाए, मस्जिद अक्सा को जालिमों के चंगुल से अल्लाह आजाद फरमाए। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते। करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। कादिरी रखी कादिरियों में उठा। कदर अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते। अज़ीज़ाने मोहतरम, उलमा के दरमियान आप हजरात के रूबरू खुतबे के बाद कुरान मुकद्दस में से मैंने कुछ मुबारक हरूफ माहौल और वाक़े के मुताबिक तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। इससे पहले कि मैं अपनी नाकिस ज़बान से कम इल्मी और कज फहमी की बुनियाद पर भी उस आयत के तहत कुछ सिलसिला मारूज़ात आगे बढ़ाऊं, मुनासिब नहीं बल्कि ज़रूरी समझता हूँ कि सबसे पहले हम उस अल्लाह की तारीफ करें कि जिस अल्लाह ने पूरी कायनात को लफ्ज़ कुन कहकर पैदा फरमाया। हम सना तारीफ उस अल्लाह के लिए
कि जिसने बगैर डिमांड के, बगैर फरमाइश के, बगैर ख्वाहिश के हम सबको बेहिसाब नेमतों से सरफराज फरमाया। दुरूद उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिसने अपनी गुलामी में हमें कबूल फरमाया। तो आइए एक ऐसा अमल कर लें कि जिसमें अल्लाह की तौहीद और नबी की रिसालत मुश्तरका तौर पर अदा हो जाए, वक्त भी कम लगे और बात भी पूरी हो जाए। बहुत जल्द तैयार होकर सब लोग बुलंद आवाज से आगे से पीछे तक दिल की गहराइयों से कलमा शरीफ पढ़ लीजिएगा। बुलंद आवाज से पढ़िए कलमा, बिल्कुल गूंज पैदा हो जाए पूरे मजमे में। जरा बुलंद आवाज से पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार और जरा तकरार करके पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दिल के अंदर जो जंग लग जाए, गंदगी आ जाए, मैल आ जाए, उस गंदगी को, उस गर्दो गुबार को, उस मैल कुचैल को दूर करने का सबसे बेहतरीन फार्मूला है। नबी ने फरमाया, जद्दुल ईमाना जद्दुल ईमान। लोगों बार बार अपना ईमान नया करो, बार बार अपना ईमान नया करो। कैसे नया होगा ईमान? धुलेगा, ड्राई क्लीन पे डाल के आओगे, सरफ से धुलेगा, फनाई पाउडर से, केमिकल से, एरियल से? है कोई ऐसा फार्मूला कि जिससे ईमान धुले? है कोई ऐसा तरीका? तो दुनिया के किसी इंजीनियर ने नहीं बताया, मदीने वाले पैगंबर ने बताया। ए लोगों, जब तुम्हारा ईमान मुर्दा हो, तुम्हारे ईमान में हरारत कम हो जाए, तो बार बार नया करो। सहाबा ने पूछा, सरकार ईमान नया कैसे होगा? नबी ने फरमाया, तुम कलमा पढ़ लिया करो। जितनी बार कलमा पढ़ते हो अल्लाह तुम्हारा ईमान नया कर देता है। अल्लाह तुम्हारा ईमान नया कर देता है। फिर जिक्रों में आला जिक्र है ये, क्योंकि बुखारी की हदीस पाक है, सरकार ने फरमाया, अफजलु जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर एक हदीस में सरकार ने फरमाया, जो बंदा 3 मरतबा कलमा पढ़ ले। कितनी बार? 3 बार। मगर लोगों को दिखाने के लिए नहीं, तस्वीरें जी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं रियाकार, पढ़ते कम है दिखाते ज्यादा। और फिर तस्बीह का भी अदब बहुत जरूरी है, क्योंकि उस पर अल्लाह का नाम लिया जाता है, उसका लिहाज भी रखना जरूरी है। लोग बजाय उसे आगे रखने के पीठ के पीछे लटका लेते हैं मार्केट जी। लटकाते देखे होंगे आपने भी। सौदा भी ले रहे हैं और दाने भी गिर रहे हैं, तो फिर धोखा ही तो दे रहे हैं। एक वक्त में एक ही काम हो सकता है ना, या तो सौदा करोगे, या फिर कलमा पढ़ोगे, या दरूद शरीफ पढ़ोगे, या सुभान अल्लाह कहोगे, अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाहु अकबर कहोगे। एक ही काम होगा ना। मगर पैसे भी दे रहे हैं, दाने भी गिर रहे हैं, सौदा भी कर रहे हैं, दाने भी गिर रहे हैं, सामान भी ले रहे हैं, दाने भी गिर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, दाने भी गिर रहे हैं, तो धोखा ही तो है ना। ऐसा करना, रियाकारी से बचो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के दरबार में दिखावे का कोई अमल अल्लाह कबूल। अल्लाह की रजा के लिए जो बंदा 3 मरतबा कलमा पढ़े। कितनी बार? जरा सब बोले, कितनी बार? 3 बार। 3 बार नबी फरमाते हैं अल्लाह उससे खुश हो जाता है। बेशक अल्लाह उससे खुश हो जाता है। अल्लाह उससे खुश हो जाता है। साहबा ने पूछा, सरकार खुश होता है तो मिलता क्या है? इनाम क्या मिलता है? नबी ने फरमाया, इनाम ये मिलता है कि 3 बार कलमा पढ़े, अल्लाह की रजा के लिए उसकी तौहीद का ऐलान करे, उसके नबी की नबूवत का इकरार करे। अल्लाह खुश होकर 3 मरतबा कलमा सुनकर फरिश्तों से उस बंदे का नाम जन्नत के महल के दरवाजे पे लिखवा देता है।
छोटा इनाम है। पूछ रहा हूं मैं आपसे, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो सिर्फ भाषण में वादा करके चले जाते, देते कुछ भी नहीं है। मगर मेरा रब बिल्कुल सच्चा है, मेरा नबी, जोर से बोलो भाई, हमारा दीन, हमारा कुरान, हमारा इस्लाम, हमारा मजहब, हमारा मशरब, हमारा मसलक, हम अहले सुन्नत वल जमात का हर अमल इंशाअल्लाह सच्चा है। हम झूठों की बात नहीं करते, न करते हैं, न मानते हैं, न मनवाते हैं। हम खुद सच्चे हैं, सच्चों की मानते हैं, सच्चों की बताते हैं, सच्चों की सुनाते हैं, इसलिए कि हम झूठों की बात नहीं करते। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया 3 बार कलमा शरीफ पढ़ो, अल्लाह उस बंदे का नाम जन्नत के महल के दरवाजे पे लिख देता है। बहुत बड़ा इनाम है, ये आदत बना लो। 3 मरतबा पढ़ना कोई मुश्किल है? सुबह उठो तो सबसे पहले क्या पढ़ो? अखबार बाद में, नहार मुंह की चाय और नाश्ता, ब्रेड बिस्किट, अरे बोलो भाई, केला फ्रूट, ड्राई फ्रूट, बोलो भाई, बाथरूम में जाना, टॉयलेट में जाना, बाद में सबसे पहले क्या पढ़ना है? कलमा शरीफ पढ़ो। सबसे पहले जब आंख खुले तो क्या पढ़ो? कलमा शरीफ पढ़ो। एक बार दोपहर में पढ़ लो और एक बार जब बिस्तर पे लेटो तब पढ़ लो। फायदा सुनो, नबी फरमाते हैं जो बिस्तर पे कलमा शरीफ पढ़ के सोए, उस रात में अगर मौत आ गई तो अल्लाह कयामत के दिन उसको शहादत का दर्जा अता फरमाएगा। जी बेशक, काय का दर्जा अता फरमाएगा? शहादत का। ये मामूली बात है, शहादत सर कटाने से मिलती है, जी, खून बहाने से मिलती है, मैदान में जिहाद में जाने से मिलती है, और यहाँ घर बैठे मिल रही है जी, कलमा शरीफ पढ़ने में। मगर ना 3 घंटे की मूवी देख लेगा सलमान की, बोलो भाई, नाटक देख लेगा, क्रिकेट मैच का फाइनल देखने में चाहे पूरी रात गुजर जाए लगा देगा, जी, मगर कलमा पढ़ने की तौफीक नहीं होती। मेरे भाइयों, सुबह उठो कलमा पढ़ो, दिन में पढ़ो, फिर रात को बिस्तर पे सो तब भी कलमा पढ़ो। मैं इस पे अगर जिक्र करूं तो बहुत कुछ हो सकता है, हदीसें बहुत सारी जहन में हैं। मैं क्योंकि मुझे कहा गया है कि ये जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस सजाई गई है और कुछ अहबाब ने कुछ इशारे दिए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, किनायतन इंशाअल्लाह कहकर गुजर जाऊंगा। बात बिल्कुल सच और हक होगी, आप भी मानेंगे इंशाअल्लाह। आइए जरा दिल लगाकर नबी की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलाम अलैहि। तो अल्लाह रसूल का जिक्र करने 2 शेर पढ़ के मेरे साथ पढ़ोगे? जोर से बोलो यार, पढ़ोगे ना? पढ़िएगा, अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा। शर्म लग रही है? शर्म लग रही है अल्लाह का नाम लेने में? नेताजी का नाम लेते हुए तो मंच पर नहीं शर्माते, अल्लाह का नाम लेने में शर्म आ रही है। बोलो भाई, बड़ा उल्टा हो गया माहौल। जहां मुसलमान को शर्माना चाहिए वहां तो शर्माता नहीं, और जहां नहीं शर्माना चाहिए वहां आर और शर्म से झुका जाता है। बोलो, अल्लाह का नाम लेने में मुसलमान को शर्माना चाहिए? दाढ़ी रखाने में शर्माना चाहिए? टोपी ओढ़ने में शर्माना चाहिए? बोलो भाई, हलाल खाने में शर्माना चाहिए? सलाम करने में शर्माना चाहिए? माँ के पैर दबाने में शर्माना चाहिए? बाप की तौकीर करने में शर्माना चाहिए? उलमा की कदर करने में शर्माना चाहिए? पूछ रहा हूं भाई, मगर ये सारी बातों में शर्म क्यों करते हो? शराब पीने में शर्माना चाहिए? नहीं शर्माता। ताश खेलने में शर्माना चाहिए? मुसलमान नहीं शर्माता। लूडो खेलने में शर्माना चाहिए? मुसलमान। पतंग उड़ाने में शर्माना चाहिए? मुसलमान। अरे बोलो भाई, गाली बकने में शर्माना चाहिए? वहां नहीं शर्माता ना। फहश कलामी करने में, पिक्चरें देखने में, नाटक देखने में, ड्रामे देखने में, झगड़े करने में, फसाद करने में, जुआ खेलने में, है ना, लॉटरी सट्टे का नंबर लेने में वहां शर्म आनी चाहिए, मगर वहां शर्माता।
तो ये बिल्कुल उल्टा कैसे हो गया? हालांकि मैं अच्छी तकरीर उसे ही समझता हूं जो इस्लाह हो जाए कौम की। बोलो भाई, ये जल से दिखाने के लिए थोड़ी होते हैं, ये शान दिखाने के लिए नहीं होते। कमेटी वालों का भी ये मतलब नहीं होता कि हमारी शान दिखाई जाए, हमने इतना पैसा खर्च किया है। ना हंसने के लिए होते हैं। 30 साल हो गए, आज तक मैंने तकरीर में कभी हंसाना बोला ही नहीं। हंसाने से क्या मतलब? हंसाने वाले तो मस्खरे होते हैं कि नहीं? बोलो भाई, मक्कार होते हैं, अयार होते हैं। फिर नबी की हदीस उनके जहन में नहीं है जो हंसाते हैं। सरकार ने फरमाया जो कहे लगा के हंसता है उसका दिल मर जाता है, उसका दिल मर जाता है। मुस्कुराने का हुक्म है शरीयत में, हंसने का कहीं हुक्म नहीं है। रोया ज्यादा करो, रोने से मुसलमान का दिल जिंदा होता है, नूर पैदा होता है। जो दुनिया में ज्यादा हंसेगा ना, नबी का फरमान है, वो कयामत में ज्यादा रोएगा। वो कयामत में ज्यादा रोएगा। जो यहाँ ज्यादा रोएगा अल्लाह के खौफ से, वो कयामत में मुस्कुराएगा। अब ये फैसला आपके हाथ है, यहाँ हंसना चाहते हो या कयामत में मुस्कुराना चाहते हो। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? तो अल्लाह का नाम लोगे ना, आगे आगे तो मैं ही पढ़ रहा हूँ ना, शर्म क्या है जी? ये ईद की नमाज की नियत थोड़ी है, याद ही ना रहती। हर साल पढ़ो 2 बार, ईद उल अजहा की भी पढ़ते हो, ईद उल फित्र की भी पढ़ते हो। 3-3 बार मिंबर पे खड़े होके इमाम साहब कहलाते हैं, नियत की मैंने 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फित्र, मैं 6000 जायद तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुंह में रकाबा शरीफ की तरफ अल्लाहू अकबर 3 बार कहलाते हैं। फिर भी सफे सीधी होने से पहले आवाज आई जा पीछे से, जी इमाम साहब 1 बार और कहला दो, अभी याद ना हुई। किस्सा कहानी ड्रामा 1 बार के सुनने में याद, नियत 70 साल से सुन रहा, याद नहीं हो रही। कहां गई तुम्हारी सोच? कहां गया तुम्हारा मिजाज? कहां गया तुम्हारा जज्बा ईमानी? किस किस बात पे, किस किस पहलू पे तकरीरें करें मौलाना लोग हैं? बहुत अच्छी तकरीर करके गए मौलाना असलम साहब, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता करे, उनको अल्लाह सेहत कामिला आजिला ताम्मा अता फरमाए। पढ़ेंगे ना, अब तो नहीं शर्म लगेगी अल्लाह का नाम लेने में? लगेगी अभी भी? अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा। आमना बीबी के गुलशन में आई है ताजा बहार। आमना बीबी के गुलशन में आई है ताजा बहार। पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम, आज दरो दीवार नबी जी। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू। मैं वाकई कमजोर हूँ, आवाज भी थोड़ी मुतासिर है, रोज जलसे करने से खुल जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल यकीन रखें इंशाल्लाह, मदीने से जब फैज चलेगा, बगदाद होता हुआ, बरेली मारेरा होता हुआ और सीने में आएगा, तो ये आवाज बिल्कुल वहीं पहुंच जाएगी जहां होती है इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। और ये यकीन रखें, मैं अपनी जात पे कोई भरोसा, कोई घमंड, कोई तकब्बुर, कोई अनानियत नहीं है। मैं वाकई 30-40-45 किलो का हूं, मगर तकरीर 30-40 किलो की नहीं रहेगी। मगर आप लोग बेदार रहिएगा इंशाल्लाह। जी जी, आप लोग बेदार रहिएगा। शेर पेश करता हूं, मुलाहिजा फरमाएं। इरशाद। जिब्रील आए झूला झूलाने, लौरी दे दी शान। सुभान अल्लाह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन चचा अब्बास से पूछा, चचा अब्बास मेरे बचपन की कोई बात तो बताओ। किससे पूछा? अपने चचा हजरते, बोलो भाई, अपने चचा हजरते
अब्बास इब्ने मुत्तलिब से पूछा, चचा जान मेरे बचपन की कोई बात तो बताओ। चचा अब्बास ने नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया, प्यारे बात यह है, जब तुम छोटे थे और झूले में झूलते थे, एक दिन रात में मैंने देखा तुम्हारा हाथ और उंगली उठा हुआ था, जिधर आपकी उंगली जाती थी उधर ही आसमान का चांद चला जाता था। सुभान अल्लाह, हक है, बेशक चला जाता था। नबी ने फरमाया, मैं इससे भी बड़ी बात बताऊं? बोले क्या? बोले तुमने तो पालने में झूलते हुए मेरा ये कमाल देखा। जिस वक्त में आमिना अम्मी के शिकम में था, उस वक्त में माँ के पेट में अर्शे आजम पर, लोहे महफूज पर कलमे कुदरत के चलने की आवाज माँ के पेट में सुन लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के गुलाम है। शेर मुलाहिजा फरमाए, जिब्रील आए झूला झूलाने, लौरी दे दी शान। नसीब बच्चों के अलग अलग होते हैं जी, है ना। किसी को मौलाना की बीवी सुलाती है थपक, किसी को बच्चे को हाफिज की बीवी सुलाती है, किसी बच्चे को कारी साहब की, किसी को हाजी साहब की, किसी को जमींदार की, किसी को नंबरदार की, किसी को मुखिया की, किसी को सरपंच की, किसी को थानेदार की, किसी को MP MLA मिनिस्टर की, किसी बच्चे को मुख्यमंत्री की। मगर सारी दुनिया की माएं कुर्बान हो जाएं आमिना तेरे मुकद्दर पर, जी, सुभान अल्लाह। क्योंकि तेरे बच्चे को सुलाने वाला दुनिया का कोई है ही नहीं। वो नूरी मखलूक है, अर्शे आजम पर रहने वाला, और वो भी फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन है। बेशक झूला झुला रहे हैं, पैंग बढ़ा रहे हैं, और थपक कर मुस्तफा से क्या कह रहे हैं, जरा शेर तो सुने, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। जिब्रील आए झूला झूलाने, लौरी दे दी शान, सो जा रहमत आलम, सो जा रहमत आलम, दो जग के सुल्तान नबी जी। अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा, बोल दो बोल दो बोल दो, ला इलाहा इल्लाहू, अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहु। और हो जाए एक शेर अगर इजाजत हो तो। जी, है वैसे शेरों की कमी नहीं है, सीना 1 GB के बराबर है, मगर 64 GB के बराबर शेर है, इसमें कोई कमी नहीं है अल्लाह के हुक्म से, नबी की अता से। शेर सुनिए, प्यार से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। प्यारी सूरत हंसता चेहरा, मुंह से झड़ते फूल। जब नबी बोलते थे तो ये आलम, प्यारी सूरत हंसता चेहरा, मुंह से झड़ते फूल, चांद से उजला नूर का पुतला, चांद से उजला नूर का पुतला, रब का प्यारा रसूल नबी जी। अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू, अल्लाह अल्लाह। बिल्कुल आदत बना लो, बाइक पे चलो तो आदत बना लो, कलमा शरीफ पढ़ो। जी, कार में बैठो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के स्टार्ट करो और कलमा शरीफ पढ़ते चलो। इंशाअल्लाह मुहाफिजीन फरिश्ते भी हिफाजत करेंगे, अल्लाह की रहमत सर पे साया फिगन रहेगी, बरकतों के साए में चलोगे, रहमतों के साए। आखिरी शेर दे रहा हूँ, सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह। कुछ टीम तुम्हें ऐसी मिली होगी, वो कहते होंगे नबी को पीठ पीछे का पता नहीं है। जी, मौलाना असलम संबली साहब का वाकया याद है, हबीब यमनी का जो सुनाया था, अभी भूल गए? सुनाया था हबीब यमनी का। यमन मदीने से कितने किलोमीटर है?
और ये कह रहे हैं पीठ पीछे का पता नहीं। और तिरमिजी शरीफ की हदीस से पाक के सरकार ने फरमाया इन्नी अरा खल्फा ज़हरी, जितना मैं आगे देखता हूँ उतना ही मैं पीछे भी देखता हूँ, जितना मैं ऊपर देखता हूँ उतना ही देखता हूँ। बोलो भाई, नबी सच जहत में बराबर देखते हैं। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, उधर मैं शेर सुना रहा हूँ, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अव्वलो आखिर सब कुछ जाने, देखे करीबो बई। जी हक है। अव्वलो आखिर सब कुछ जाने, देखे करीबो बई। गैब की खबरें देने वाला, गैब की खबरें देने वाला, रब का प्यारा हबीब नबी जी। अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू, अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू। बिल्कुल नबी के जलसे में बैठे हो भाई, गौसे पाक की महफिल में बैठे, ईमानदारी से बताया जितनी देर अल्लाह का जिक्र किया दिल को राहत मिली कि नहीं? बिल्कुल। तो जब इतनी देर में मिल रही है और हर वक्त करोगे तो क्या हाल होगा? जी बेशक। अरे बोलो भाई, जब हर वक्त अल्लाह का नाम लब पर रहेगा, उसकी पाकी, उसकी तमहीद, उसकी किबरियाई हर वक्त हमारी जबान पे रहेगी, तो फिर हमारे दिल का आलम क्या होगा? ये दिल नहीं होगा, मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना बन जाएगा। है ना जी। तो हम अल्लाह का शुक्र है किसकी याद में बैठे हैं? गौसे आजम की। आजम के माना बड़ा, आजम के माना गौस तो बहुत हुए मगर गौसे आजम बगदाद में। बेशक। गौस दुनिया में बहुत हैं मगर आजम कहाँ है? अल्लाह का शुक्र है यार, हमें अल्लाह ने कोई छोटी चीज दी नहीं, सारी बड़ी तो दी है। छोटी चीज अल्लाह ने हमें कोई दी नहीं। अबे नबी दिए तो नबी आजम जी। अरे यार, फारूक दिए तो फारूक आजम, हुसैन दिए तो हुसैन आजम, इमाम दिए तो इमाम आजम, गौस दिए तो गौसे आजम, मुजद्दिद दिए तो मुजद्दिद आजम, मुफ्ती दिए तो मुफ्ती आजम। इसलिए हम डंके की चोट पे कहते हैं हम सुन्नी अहले सुन्नत बरेलवी हैं सवादे आजम। क्या है सवादे आजम? आजम की गारंटी जन्नत में जाने की नबी ने दी है। बेशक। किसने दी है? जोर से बोलो, किसने दी है? नबी ने दी है। अल्लाह का शुक्र है कि हम नबी की बशारत के सदके में, नबी की खुशखबरी के सदके में जन्नती हैं। और वैसे भी हम नबी की वलियों की महफिलें सजाते हैं, मिलाद सजाते हैं। मिलाद सजाने वाले, बैठने वालों को तो नबी ने वैसे ही दुनिया में ही जन्नती कह दिया जी। क्या कह दिया? जोर से बोलो, क्या कह दिया? जन्नती कह दिया। हदीस सुनाऊं? अरे जोर से बोलो, हदीस सुनाऊं? सुनिएगा। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज़ा मररतुम बिरियाजिल जन्नह फरतऊ कालू मरियाजुल जन्नह काला मजालिसुल उलमा। नबी ने फरमाया, ओ मेरे दीवानों, फरजानों, मस्तानों, मोहब्बत करने वालों, अकीदत तो प्यार करने वालों, मेरे एक इशारे पर अपने तन मन धन की बाजी लगाने वालों, मेरे कहने पर अपना वतन मक्का मदीने मक्का छोड़कर हबशा को जाने वालों, रूम को जाने वालों, हिजरत कर जाने वालों, मेरी मोहब्बत में अपनी दौलत को कुर्बान करने वालों, फरमाया इज़ा मररतुम बिरियाजिल जन्नह, जब जब जन्नत के करीब से गुजरो, फरतऊ तो थोड़ा उसमें खा के जाया करो। सहाबा ने अर्ज किया, फिदा का भी या रसूल अल्लाह। सहाबा करते कालू मारियाजुल जन्नह, ऐ अल्लाह की नबी बताइए जन्नत की क्यारी कहाँ है, जन्नत का बाग कहाँ है, जन्नत की खेतियां
बस्तियां कहाँ है? नबी ने किसी जगह का तयन नहीं फरमाया, तखसीस नहीं फरमाई, कैद नहीं लगाई, ये नहीं फरमाया जन्नत में जाना है रोजाना मक्का मदीना जाना पड़ेगा, अरफात में जाना पड़ेगा, मुजल्फा में जाना पड़ेगा, मिना में जाना पड़ेगा, सफा मरवा में जाना पड़ेगा, मकाम इब्राहिम में जाना पड़ेगा, हतीम काबा में जाना पड़ेगा। अरे सुनो, रुकने यामी, रुकने शामी, रुकने इराकी पे जाना पड़ेगा, मुस्तलजिम पे जाना पड़ेगा, हिजाज में जाना पड़ेगा। नहीं नहीं फरमाया काला मजालिसुल उलमा। नबी ने फरमाया जिस जगह मेरे दीन के आलिम जमा हो जाए उनकी महफिल में आके बैठ जाना। जब उनके पास आकर बैठ जाओगे तो समझ लेना कि तुम जन्नत की क्यारी में बैठ जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले गौसे आजम, जिक्रे गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहां बैठे हो आप? अरे जोर से बोलो। अब ये फतवा किसने दिया? जी, किसने दिया ये फतवा? रसूलुल्लाह। और नबी मालिक शरीयत है। जी, मालिक शरीयत है। नबी जिस चीज को चाहे हलाल कर दें, जिस चीज को चाहे हराम कर दें। अपने पछने लगवाए, जिसे सिंगी बोलते हैं, खून निकलवाया, शहाबी को दिया, फरमाया ऐसी जगह छुपाओ जहां किसी का पैर और नजर न पड़े। शहाबी घर से बाहर निकले, सारे खून को पी गए। खून पीना शरीयत में हराम है, खून नापाक है। खून, हर बंदे का खून, जोर से बोलो, हर बंदे का खून नापाक है। मगर सरकार ने खून दिया शहाबी को, बाहर निकले, जाने के बाद पी गए, जल्दी से वापस आए। सरकार ने पूछा क्या किया मेरे खून का? सरकार आपने फरमाया था ऐसी जगह छुपाना जहां पैर और किसी की नजर ना पड़े। मैंने ऐसी जगह छुपाया कोई देखेगा भी नहीं और पैर भी नहीं पड़ेगा। सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया शायद तुम पी गए हो, शायद तुमने मेरा ब्लड पी लिया है, खून पी लिया है। कहने लगे सरकार हाँ मैंने पी लिया है। फरमाया तू बड़ी किस्मत वाला है, तूने मेरा खून पी लिया, मुबारक हो, तू जहन्नम से आजाद हो गया है। सुभान अल्लाह, आजाद हो गया है। अब शरीयत के मालिक नबी जिस चीज को चाहे हलाल कर दें, जिस चीज को चाहे हराम कर दे। कुर्बानी में, बकरा ईद में 6 महीने का बच्चा कुर्बान, 1 साल का बकरा जरूरी है। अरे बोलो भाई जी, जो पाया बड़ा जानवर 2 साल का होना, ऊंट 5 साल का, इससे कम में करोगे कुर्बानी नहीं होगी। अरे जोर से बोलो। बकरा 1 साल से कम का होगा कुर्बानी नहीं होगी। मगर नबी के एक सहाबी हैं, सुभान अल्लाह, बारगाह रिसालत में आगे सरकार बच्चा दूसरा है नहीं और कुर्बानी भी करनी है। सरकार ने फरमाया जाओ मेरे सहाबी, किसी और के लिए नहीं, तुम्हारे लिए 6 महीने का बच्चा हलाल है। 6 महीने के बच्चे की कुर्बानी कर दो, तुम्हारी कुर्बानी। आज कोई मुल्ला फतवा दे दे कुर्बानी नहीं होगी, कितनी बड़ी जगह का मरकज का दे दे, कुर्बानी जायज नहीं होगी। पता लगा नबी माली के शरीयत है। वो जिसके लिए जिससे चाहे हलाल कर दें, जिसे चाहे हराम कर दें। अब ये फतवा किसने दिया कि ये जन्नत की क्यारी है? नबी ने, और ये बिदअत है, शिरक है, इसराफ है, फजूल खर्ची है। ये फतवा दिया मदरसे के मुल्ला ने। मिलाद सजाना, तबर्रुक बांटना, शीरनी बांटना, खड़े होकर सलाम पढ़ना, नात पढ़ना बिदअत है, नाजायज है, फजूल खर्ची है, गैरों का तरीका है। ये फतवा दिया मुल्ला ने। और ये जन्नत की क्यारी है, ये फतवा दिया मदीने के रसूलुल्लाह ने। बेशक हक है। फतवा किसने दिया? रसूलुल्लाह ने। किसने दिया? रसूलुल्लाह ने। और मना किसने किया? मदरसे के मुल्ला ने। अब ये बताओ मुल्ला की मानोगे कि रसूलुल्लाह की मानोगे? रसूलुल्लाह की मानोगे ना? तो ये जन्नत की क्यारी है। और जन्नत में जन्नती आते हैं, जहन्नमी, जोर से बोलो भाई, बिल्कुल ये फैसला है ना जी। जन्नत में जन्नती जाएंगे, जहन्नमी नहीं जाएंगे। बिल्कुल। 2 ही मकाम है आखिरत में, एक जहन्नम और एक जन्नत।
जन्नत जन्नत बनाई है अल्लाह ने मुस्तफा के वफादारों के लिए और जहन्नम बनाई है नबी के गद्दारों के लिए। मगर तुम बड़े किस्मत वाले हो, तुम्हें दुनिया में भी जन्नत है, मरने के बाद भी जन्नत। अब शेर सुनो, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि खुल्दे बरी में खुल्द के फरजाने जाएंगे। जरा सभी बोल दीजिए मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। खुल्दे बरी में खुल्द के फरजाने जाएंगे, फरजाने जाएंगे, यानी रसूल पाक के दीवाने जाएंगे, यानी रसूल पाक के दीवाने जाएंगे। गौसो रज़ा ख्वाजा पिया महबूबे औलिया, महबूबे औलिया, इन निस्बतों से हश्र में हम जाने जाएंगे, इन निस्बतों से हश्र में हम जाने जाएंगे। हक है। जाने जाएंगे। हम जाने जाएंगे। अबू बकर उमर उस्मान याराने मुस्तफा, याराने मुस्तफा, हर दौर में माने गए और माने जाएंगे, हर दौर में माने गए और माने जाएंगे। तैयार हो? पहले एतराज सवाल फिर उसका जवाब। जी ठीक है, बात जब तो सही रहेगी। अरे बोलो। बोले भाई ख्वाजा की छठी, गौस की 11वीं, हुसैन की 10वीं, सरकार की 12वीं, पूरा साल नियाज जलसे जुलूस करते ही गुजर जाती है बरेलवियों की। ये मिलाद वाले बरेलवी हैं। मैंने कहा हम ही बरेलवी नहीं, पूरी दुनिया बरेलवी है, पूरी कायनात बरेलवी है, पूरी कायनात सुन्नी है। किस किस पे फतवा लगाओगे? तुम्हारे हाथ में जो ये घड़ी है ना, ये भी तो सुन्नी है, नहीं है? अरे यार सुन्नी है भाई, डर के क्यों बोल रहे हो? जी क्या है? सुन्नी। सुन्नी है। एक के बाद क्या बजाती है? दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, के बाद 5 से पंजतन। सुभान अल्लाह नहीं कहोगे? सुभान अल्लाह। 6 से ख्वाजा की छठी। अरे जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। और प्यार से बोलो भाई। आगे बढ़ो, जब बढ़ती चली जाती है, 8 बजा, 9 बजा, 10 आया तो हुसैन की 10वीं, 11 आई तो गौस की 11वीं, जी बेशक। 12 आई तो सरकार की 12वीं। सुभान अल्लाह। 13 किसी घड़ी में बजते हो तो दिखाओ। जी 12 से शुरू, 12 पे खत्म। बोलो भाई, 12 के बाद 13 बजते हैं के घड़ी में, फिर क्या है? 1। 12 के बाद जोर से बोलो, उनसे कहो घड़ी बांधना बंद करो, ये बरेलवी है। क्योंकि ये 12 के बाद सब खत्म कर देती है, फिर 1 पे आ जाती है। मतलब क्या है? अबे मतलब सही तो है। हम ख्वाजा की छठी मनाते हैं, ख्वाजा ने 11वीं वाले तक पहुंचा दिया, जी और 11वीं वाले ने 12वीं वाले तक पहुंचा दिया, और 12 के बाद मसला 1 का ही रह जाता है, 12वीं वाले ने 1 तक पहुंचा दिया। जी बेशक। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आ रही है? तो सवाल सुनिए। सवाल क्या है? समझ, शांति से सुनिएगा। क्यों करते हैं इतने जल्द से बुजुर्गों की न्याज, फातिहा, फला फला फला? हमने कहा ईमानदारी की बात यह है, जो जिससे मोहब्बत करता है उसे याद भी। सच्ची बात है, गलत है? ईमानदारी से बताना। जिसके दिल में, जिसके तरफ से तुम्हारे दिल में दुश्मनी होगी, बुग़्ज़ होगा, क्या उसकी तारीफ करोगे? जो तुम्हारा मुखालिफ होगा उसकी अच्छाई बयान करोगे? नहीं करोगे ना दुश्मन की। और जिससे मोहब्बत होगी, अरे बोलो भाई, बिल्कुल जाहिर बात है यार, दुनियावी एतबार से हो या मजहबी एतबार से,
जो जिससे प्यार करता है उसकी बात भी। अब वो हमसे कहते हैं ख्वाजा गो साबिर पाक वारिस पाक आला हजरत मुफ्ती आजम छोटे बड़े सरकार महाराजा के बरकतुल्लाह, लखनऊ के शाह मीना, रामपुर के शाह जमालुल्लाह, अहमदाबाद के शाह आलम कुतुब आलम, बम्बई के अली हाजी, मालदा के अलाउलक पंडवी, उड़ीसा के मुजाहिद मिल्लत, मुबारकपुर के हाफिज मिल्लत, इलाहाबाद के मुनव्वर अली शाह, मसौली के शाह इस्माइल, मकनपुर के बदीउद्दीन, और सुनो और बिलग्राम के मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, इन सारे बुजुर्गों के नाम तुम क्यों जिक्र करते हो? हमने कहा हमें इनसे मोहब्बत है। बेशक हमें इनसे मोहब्बत है। जोर से बोलो भाई। अच्छा चलो मोहब्बत हो गई, फिर नबी पूरा जलसा जब से शुरू करते हो आखिर तक नबी का नाम, नारे नबी 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 नबी, अली 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 अली, गौस गौस, हुसैन हुसैन। एक बार कह लो काफी है, दो बार कह लो काफी है, तीन बार कह लो काफी है, पूरा जलसा नबी नबी।